गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देसाई और डिप्टी सीएम अरुण साव आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज चौथा दिन। धरसींवा विधानसभा के भैंसा गांव से होगी शुरुआत। 3 दिन में हो चुकी है 60 किलोमीटर की पदयात्रा। और भिलाई में फिर हुई चाकूबाजी। रंजिश के चलते मारपीट के बाद चले चाकू, 2 युवक घायल, अस्पताल में भर्ती। वाड्रफनगर में 30 गांव के लोगों से ठगी। पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगे 20 करोड़। 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने की शिकायत। रायपुर के PRSU में आजाद हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ छात्रों ने की शिकायत है। डॉक्टर कमलेश शुक्ला पर प्रताड़ना और करियर खत्म करने की धमकी देने का आरोप। अंबिकापुर में 22 परिवारों ने की घर वापसी। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की धर्म सभा में बने सनातनी। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं जहां शहर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। युवकों के बीच मारपीट के बाद चाकू चले, 2 युवक घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि रंजिश के चलते ये मारपीट हुई थी। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। कोमल, बड़ी बात है क्योंकि एक मामूली सा बात था जिसको लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि चाकूबाजी की नौबत आ गई? साथ ही अब तक की कार्रवाई बताइए। जी, आपको बता दूं कि ये घटना रात करीब 12 बजे के बाद की है और लगातार शहर में चाकूबाजी की घटनाएं होती रहती है। लेकिन इस घटना में 2 भाई सगे जो भाई हैं दोनों घायल हुए, दोनों को चाकू लगाए, जिसमें से एक गंभीर है और उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो दूसरा भाई है उसे सुपेला हॉस्पिटल लेके आया गया और जब वहां पर पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वहाँ दोनों भाई बैठे थे। शास्त्री नगर उनका घर है और वहाँ दूसरे मोहल्ले से कुछ युवक आए जिससे वो पहले से जानते थे। आपसे बातचीत हुई, बातचीत के बीच कुछ बहस हुई और बहस के बाद नौबत मारपीट तक आई और इसी बीच चाकू भी चले। तो ये जो घटना है वैशाली नगर थाना क्षेत्र की और पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर भी रही है लगातार। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नशे का जो मुख्य कारण है, चाकूबाजी हो या मारपीट की घटना हो, लगातार लोग नशे की गिरफ्त में आ गए। उसकी वजह से लगातार ये घटनाएं शहर में हो रही है और नशे को लेकर के यहाँ पर कई बार कार्रवाई भी होती है, पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण लोग यहाँ पर जो आरोपी है या जो अपराधी किस्म के हैं लोग, उसके हौसले और यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, बड़ी बात है क्योंकि देखिए ये पहली घटना नहीं है चाकूबाजी की। शहर में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है और सवाल ये है कि क्या बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर महासमुंद से है और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले के बागबाहरा गुरुद्वारे में चोरी का मामला सामने आ रहा है। दान पेटी में रखे करीब 1 लाख की चोरी हुई है। बीती रात बागबाहरा गुरुद्वारे में ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दान पेटी में रखे करीब 1 लाख की चोरी यहाँ पर हुई है और 2 दान पेटी का ताला तोड़कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया और इसके आधार पर ही मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सूचना पर पहुंची है। मौके पर बागबाहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दान पेटी से चोरी का ये पूरा मामला, और देखिए ये मामूली बात नहीं क्योंकि कोई यहाँ पर लाखों की चोरी का ये पूरा मामला है। 2 दान पेटी यहाँ पर टूटी हुई मिली। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस घटना को अंजाम देने के बाद क्या वहाँ की स्थिति आप देखिए, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है और दान पेटी को किस तरीके से तोड़ा गया है। आसपास के सामानों के साथ भी छेड़खानी यहाँ पर की गई है। और देखिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आरोपी यहाँ पर आता है और पूरी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाता है। इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी यहाँ पर की जा रही है और मामले की जाँच जारी है। तो कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि फुटेज भी सामने आ चुका है। बागबाहरा गुरुद्वारे में ये पूरी वारदात हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनंजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? साथ ही फुटेज भी हम देख पा रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक का है। मेन रोड पे स्थित है गुरुद्वारा और यहाँ से थाना मात्र 1 किलोमीटर दूर है।
पुलिस की क्या गश्ती होती है कि समझ में नहीं आ रहा। जो सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि एक चोर राड लेकर इस गुरुद्वारे में घुस रहा है और ये समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 बजे के करीब का है, जिससे पुलिस की गश्ती पे बड़ा सवाल उठता है। चोरों ने 1 बजे गुरुद्वारे में घुसा और उनके 2 पेटियों को, दान पेटियों को तोड़ा, अलमारियों को तोड़ा और वहां से लेकर निकल गए हैं। जी धनंजय, किसी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दान पेटी में लाखों के रुपए यहाँ पर थे और उसके बावजूद भी इसी घटना को अंजाम दे दिया गया। जी मैं आपको बता दूं कि नगर में सीसीटीवी व्यापारी द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी लगाया गया है, पर इसमें देखा गया है कि अधिकांश सीसीटीवियां बंद पड़ी है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, पुलिस को भी। और यह पुलिस पे बड़ा सवाल उठा है कि अब गुरुद्वारे मस्जिद भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। रोड में के एनएच के प्रमुख मार्ग पर गुरुद्वारा है और 1 बजे की ये घटना है, तो पुलिस के ऊपर ये बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल धनंजय, ये बड़ी बात है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रमुख मार्ग पर एक गुरुद्वारा है, उसके बावजूद भी इतने हौसले बुलंद है यहाँ पर चोरों के। ये एक सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पीआरएसयू में आजाद हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ छात्रों ने शिकायत की है। छात्रों ने डॉक्टर कमलेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताड़ित करने के उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया है। विरोध करने पर करियर खत्म करने की धमकी देने का भी आरोप है। छात्रों ने रविशंकर विश्वविद्यालय के प्रिवेंस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद, मंत्री सहित अन्य लोगों को शिकायती पत्र भेजे हैं। छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की भी चेतावनी उन्होंने दी है। और वाड्रफनगर से बड़ी खबर है, यहाँ 30 गांव के लोगों से करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पैसा डबल करने का यहाँ पर झांसा दिया गया। शिकायत करने चलगली थाने ग्रामीण पहुंचे और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो पैसा डबल किया जाएगा ये कहकर उन्हें झांसा दिया गया और उसके बाद उनसे करोड़ों की ठगी यहाँ पर की गई है। देखिए तमाम जो यहाँ पर लोग हैं ग्रामीण बताए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और चलिए बात करते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा का, जिसका आज चौथा दिन है। भैंसा गांव से यात्रा शुरू होगी। 3 दिन में करीब 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा अब तक हो चुकी है। तो अगर आज की बात करें तो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है, कांग्रेस की न्याय यात्रा, और भैंसा गांव से आज यात्रा की शुरुआत होगी। और चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। डिप्टी सीएम अरुण साव भी दिल्ली दौरे पर है और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए बेहद खास उनकी मुलाकात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी मुलाकात के बाद और कई प्रमुख विषयों पर चर्चा के बाद प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ बैठक है। सेपरेट छत्तीसगढ़ के साथ में बैठक है और इसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और विभाग के सारे अधिकारी भी जा रहे हैं। और रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ में ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। त्योहार पर ट्रेन में कंफर्म सीट मिलेगी। देखिए जो सबसे बड़ी लोगों की शिकायतें होती है त्योहारी सीजन में, उस शिकायत का समाधान यहाँ पर है। देश भर में 519 स्पेशल ट्रेन चलेगी और छत्तीसगढ़ से होकर 6 स्पेशल ट्रेन चलेगी, यानी कि प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी भी है। गोंदिया संतरागाछी, गोंदिया छपरा और गोंदिया पटना के बीच ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। और बेमेतरा के पिकरी मानपुर से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शिकायत लेकर सिटी कोतवाली पहुंचे। इनका यह आरोप है कि एक युवक ने गौरा चौरा को तोड़फोड़ दिया है और वार्ड में बिना कपड़े के घूमकर अश्लीलता फैला रहा है, जिससे वार्डवासी बेहद परेशान है। मामले में सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तत्काल वार्डवासी की बातों को सुनकर युवक को हिरासत में लिया है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। गाली गलौज करते, मतलब तोड़ फोड़ देकर किया है। कब से इसे करत है? 3 दिन हो गए करा तोला। 3 दिन हो गए, सब नहाथन आथन जाथन, सब झन गाली गलौज भी करते। बक्थे भैया हमारे बहुत ऐसे ऐसे हाथ न कर बहुत दिन भर बके गाली दे है। हमारे बड़े बड़े नतनी है, कॉलेज पढ़ा थे, लड़की मन है, और सामने पूरा हाथ ऐसे कर करके दिन भर बके भैया। घर के सामने, घर के सामने। सूचना मिली थी कि जमन साहू नामक व्यक्ति जो है
गैरा गौरी मंच को जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं। वाले शिकायत करने आए थे, उसके लिखित आवेदन पर से जो है 298 BNS की धारा का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में। और राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास बहादुर बांसोड़ का कुछ लोगों के साथ विवाद शुरू हो गया। आरोपियों के धारदार हथियार से बहादुर बांसोड़ की हत्या कर दी गई। कोतवाली पुलिस घेराबंदी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची और फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। एक व्यक्ति है जो मारपीट हुआ है उसके साथ और वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 2-3 लड़कों ने मारपीट किया है धारदार हथियार से और अभी हम लोग 2 आरोपी को राउंड अप किए हैं, बाकी पूछताछ जारी है। इधर दुर्ग जिले में 2 बड़ी डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक आरोपी को दुर्ग पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा एरिया से गिरफ्तार किया है। साथ ही डकैती के गहने खरीदने वाले एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ महीने पहले रसमड़ा में पति पत्नी को बंधक बनाकर आरोपियों ने 20 लाख से ज्यादा के गहने लूटे थे। इस वारदात के 20 दिन बाद NSPCL कॉलोनी के एक सूने मकान से 45 लाख की डकैती की थी। दोनों वारदात के बाद दुर्ग पुलिस लगातार डकैतों की तलाश में जुटी थी, तब जाकर सफलता मिली है। हालांकि मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपी अब भी फरार हैं। में से एक व्यक्ति को उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति जो माल को लेकर आगे बेचता था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और हमारी टीम और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी ढूंढने में लगी हुई है। अभी ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ है, उसमें लगभग उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए। और मैनुअल इंटेलिजेंस के दम पे ये कुछ सहयोग हम लोग को जो वहाँ पर मिला, 1-2 हमारे जो लोग थे, 10-12 दिन 25 दिन अपन किसी के साथ अगर बातचीत करते हैं, वो करते हैं तो परिचय हो जाता है और उसके माध्यम से हम लोग को ये मुखबिरी हुई थी हमारे को। इधर बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किए थे, जिसके चपेट में सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ के जवान आ गए। इस ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए। वहीं घायल जवानों को इलाज के लिए बीजापुर लाया गया है। बेहतर इलाज के लिए जवानों को रायपुर लाया गया। घायल 5 जवानों का रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घायल जवानों में सिटेंट कमांडेंट विद्या संकेत देवदास, इंस्पेक्टर संजय कुमार, आरक्षक बी पवन कुमार, राजेंद्र ढोले शामिल हैं। 29 सितंबर 2024 को प्रातः 7 से 7:30 के मध्य केरुकू के एमजीना के रूप से सीआरपी की टीम डिवाइनिंग ड्यूटी के लिए बाहर निकली थी। डिवाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट हुआ था। आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं। और अब शिक्षक से जुड़ी एक अहम खबर है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम जारी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किए, जिसमें कुल 703 परीक्षार्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। कुल 17 सेवाओं के लिए 242 पद विज्ञापित किए थे। तो देखिए, एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि परिणाम जारी हो चुके हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के, और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ये परिणाम जारी किए, जिसमें कुल 703 परीक्षार्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां 22 परिवारों ने घर वापसी की है। दरअसल शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने इनकी घर वापसी कराई। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की अगुवाई में इन्होंने घर वापसी की है। निश्चलानंद महाराज की धर्मसभा में 22 परिवारों ने घर वापसी की। लखनपुर, सीतापुर, मैनपाट के 22 परिवारों ने घर वापसी की है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की अगुवाई में इन्होंने यहाँ पर घर वापसी की है, और निश्चलानंद महाराज की धर्मसभा का आयोजन यहाँ पर था, जिसमें उन्होंने घर वापसी की। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।